अचानक आधी रात को फोन बजा। हमने देखा तो मैडम सर अजीब सी बातें कर रही थी। अब हमें पता चल गया असल बात क्या है। चुड़ैल, खून पीने वाली चुड़ैल ने जकड़ रखा है मैडम सर को। बदनाम, चाय लाना। अब तू बच के दिखा डायन। अब ऐसा डसने वाले हैं ना हम तुम्हें कि सीधा सीधा जीरो पे जाके गिरेगी। क्या आपसे नहीं कह रहे हैं, ये गिट्टी से, खेल वाली गिट्टी जो है उसे हम डायन कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं ना। अम्मा, हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि आप खेल कम रही है और हम पर अपना भड़ास ज्यादा निकाल रही है? अरे नहीं बहू, वो तो एक सेकेंड, हम तो अभी यहाँ घर पर है ना, तो यहाँ हम तुमसे क्यों डर रहे हैं? अब देखना सारी अकड़ कैसे निकालते हम तुम्हारी। अब तो हमें सीधा 6 आएंगे, हम ही जीतेंगे, देख लेना। ये 1, ये 2। हाँ ठीक है, खेलो। इतनी रात को आपको कौन फोन कर रहा है? मैडम सर का फोन। मैडम सर? 1 मिनट। जैन मैडम सर। पुष्पा जी, आप ठीक हैं? हम ठीक हैं। आर यू श्योर सब कुछ ठीक है? हाँ, यहाँ सब ठीक है। सॉरी, हम आपको इतनी रात को फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे नहीं मैडम सर, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तो जाग ही रहे थे, मगर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वहाँ सब ठीक तो है ना? पुष्पा जी, आप एक काम करेंगे क्या हमारा? जी बताइए ना, क्या करना है? आप प्लीज देखिए, करिश्मा सिंह के रूम के बाहर जाइए, धीरे से उनके कमरे का दरवाजा खोलिए और चेक करके हमें बताइए कि वो ठीक है या नहीं। मैडम सर, इसके लिए उनके कमरे के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, वो यहीं तो बैठी है हमारे साथ। क्या? लीजिए, उनके साथ बात कीजिए। जैन मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। इस टाइम आपने फोन किया, सब ठीक है ना? वो दरअसल पवनगढ़ वाला जो केस है, उसकी फाइल की डिटेल्स हमने आपको मेल करने के लिए कहा था, वो हो गया। पवनगढ़ वाला केस तो पिछले हफ्ते ही क्लोज हो गया था, आप ही ने कहा था ना क्लोज करने के लिए। और चांदपुरम चौक के जुलूस की परमिशन के लिए आपने मेल करने के लिए कहा था, वो तो हमने थाने से ही कर दिया था। मिला नहीं आपको? हाँ, हम भूल गए, हमारे दिमाग से निकल गया होगा। शुक्रिया। पुष्पा जी को देंगे प्लीज। जी। बात करो। अच्छा, जी मैडम सर। पुष्पा जी, एक बात बताइए, आप लोग इतनी रात को क्यों जाग रहे हैं? आप क्या कहे मैडम सर, उम्र के साथ साथ नींद भी तो कम होती जाती है ना। वो तो भला है हमारे बहू बेटे के झगड़े का, जो हमारी रात आराम से कट जाती है। मतलब ये कि जब बहू हमारे लल्ला से झगड़ा करती है तो लल्ला आके हमारे साथ लूडो खेलता है, और जब लल्ला झगड़ा करता है तो हमारी लाडली बहू आके हमारे साथ सांप सीढ़ी खेलती है। ठीक है, आप लोग खेलिए। जय हिंद, गुड नाइट। जी मैडम सर, जय हिंद, गुड नाइट। पता नहीं, पर अचानक आधी रात को फोन बजा। हमने देखा तो मैडम सर अजीब सी बातें कर रही थी। आधी रात को हालचाल पूछ रही थी, परेशान सी लग रही थी वो बहुत। पर अब हमें पता चल गया असल बात क्या है। असल बात है चुड़ैल। करिश्मा मैडम, वो तो डायन है ना। चुड़ैल, खून पीने वाली चुड़ैल ने जकड़ रखा है मैडम सर को, इसीलिए तो वो उल्टी सीधी बातें करती है। हम भी ना हसीना मैडम को देखे थे, अपना बाल ऐसे खोल के ना केबिन में ऐसे अपना
अपना सर घुमा रही थी, बार बार चिल्ला रही थी, चीख रही थी, कह रही थी कि खून चाहिए, हमको खून चाहिए, हमको खून चाहिए। तो मैडम सर थी तो हम तो अपना खून पिला भी देते, लेकिन अभी पिछला हफ्ता ही हम ब्लड डोनेट किए। शरीर में तो वैसे ही कम खून है, बाकी अगर मैडम सर को ऐसे पिला देते तो हम तो चकरा के मर जाते ना पुष्पा जी। पता है तुमको, जो भी उनके पास जाएगा ना वो उसे ऐसा पकड़ ले और फिर उसके शरीर का सारा खून पी जाएंगी। संतु जी क्या हंस क्यों रही हो तुम? आप ऐसी एक्टिंग करी थी, ऐसा लग रहा था चुड़ैल का पेट खराब है। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? जाओ फिर, हमें क्या है, हमने तो सिर्फ बताने का काम किया है भाई। मैडम सर आती है तो उनके सामने जाओ अकेले और फिर देखो कैसे तुम्हारे शरीर का सारा खून वो जूस की तरह पी जाती है। जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद। अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोग आराम से चाय पी कर आइए, हमें अदनान और तपस्या का केस डिस्कस करना है। हट जाइए, ब्रेक फेल हो गया है। हट जाइए, ब्रेक फेल हो गया है। बचाओ मैडम सर, हमें बचाओ। मैडम से बचा लीजिए, हमें कोई मारना चाहता है। क्या? हाँ प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें मारना नहीं है मैडम सर। क्या हुआ करिश्मा सिंह? हमें बचा लीजिए। आप ठीक तो हैं? हाँ मैडम सर, हमारा रॉकेट बन गया था यहाँ पर और आप है कि हमारी मदद करने नहीं आई। सब आ गए हमारी मदद करने, लेकिन एक आप ही नहीं आई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है करिश्मा सिंह, हम नहीं ऐसा ही है मैडम सर। बहुत नाराज हो गई हैं आप हमसे क्योंकि हम छोड़कर जा रहे हैं थाने। नहीं तो इतना ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक नहीं लग रहा था, सब मदद करने आ गए, लेकिन एक आप ही नहीं आई। नहीं मतलब हमें जरूरत नहीं है मदद का, तो आदत है ना, इसीलिए शायद। वैसे भी भोलेनाथ ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम खुद का मदद खुद कर सकते हैं। देख रही मैडम सर, हाँ मतलब कुछ भी हो जाए इनकी अकड़ नहीं जाएगी। झुकना तो सीखा ही नहीं ना इन्होंने, इसलिए तो मैडम सर अब हम भी यही चाहते कि करिश्मा जी पुलिस की नौकरी छोड़ दे और कुछ और काम करे, क्योंकि इनकी ये जो ऐंठ है ना एक दिन इन्हें मरवाएगी किसी दिन। याद रखिए पुष्पा जी, हम यहाँ पे आपके सीनियर हैं। हाँ हाँ, बस यही धौस जमाइए और कुछ बोलने के लिए बचता नहीं ना आपके पास। मगर कभी सोचा है अभी आपको कुछ हो जाता तो नहीं तो पुष्पा जी का नहीं कीजिए, अपनी मनमानी कीजिए कीजिए। का संतु? नहीं वो मैडम आपने कहा ना कि आप खुद अपनी मदद कर सकती हैं। हाँ तो लेकिन बाइक का तो ब्रेक फेल है ना, तो आप कैसे अपनी मदद करती मैडम? सिंघाड़े तुम्हारे लग रहा ज्यादा हो गए हैं, उसको थोड़ा सा कम कर दो। हाँ ओके। बदनाम इकबाल, बाइक ठीक करवा दो। इकबाल चल। हेलो। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद बारवी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जब आप कहें। अभी? जी बिल्कुल, आ जाइए, तीनों मिलकर चाय पीते हैं। तीनों मिलकर? आप, मैं और आपकी अम्मी। अम्मी? हमारी अम्मी आपके साथ है? दरअसल मैं अम्मी के साथ हूँ। क्या मतलब, कहाँ? मैं तो आपके घर पर हूँ। आप हमारे घर पर हैं? जी हाँ, और आपकी अम्मी हमारे लिए चाय बना रही हैं। अच्छा, आप वहाँ कर क्या रही हैं? फिलहाल तो आपकी बुक्स का कलेक्शन देख रही हूँ। सबा, मिर्जा गालिब, सब है आपके पास। तो ठीक है, फिर जब तक आप आती हैं मैं थोड़ा टाइम इन महान हस्तियों के साथ बिता लेती हूँ। जय हिंद। जय हिंद।
वैसे कुछ ऐसा पता चला है आपकी अम्मी से जो आपको हमें बताना चाहिए था? अच्छा, क्या? आपके एंगेजमेंट टूटने के बारे में। मैडम सर, आप खुद इतनी इंटेलिजेंट हैं, इतनी सुलझी हुई हैं कि आपको कुछ अलग से समझाने का कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं ना मैडम सर कि प्यार और उधार उसी को देना चाहिए जिससे वापस आने की गारंटी हो। बारबी, ये सारी बातें हम समझते हैं, लेकिन उन सपनों का क्या? हमें रात को एक सपना आता है जिसमें करिश्मा सिंह हमसे मदद मांग रही है, और फिर सुबह ऐसा कुछ हो जाता है कि वो हमारी ही आंखों के सामने वही बात दोहरा रही हैं जो उन्होंने हमसे सपने में कही थी। अब इस सब का क्या मतलब है? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस मैम, होते रहते हैं ऐसे इत्तेफाक, भूल जाइए। ये सबको भुलाना इतना आसान नहीं है। देखिए मैडम सर, आपकी बेसिक प्रॉब्लम है करिश्मा मैम का जाना। आप उन्हें रोक लीजिए, आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये नामुमकिन है। सॉरी टू से दिस मैम, बट दुनिया में ना कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस उसे मुमकिन करने की लगन होनी चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, हर रिश्ते में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता है। आई एम श्योर कि आपके और करिश्मा मैडम के रिश्ते में भी होगा जिसने आज तक आप लोगों को कनेक्टेड रखा है। तो बस आपको वही फैक्टर ढूंढना है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मैडम सर, अदनान और तपस्या के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली हाँ। है। ये देखिए, अदनान ने मैडम सर 5 साल पहले ये इवेंट कंपनी शुरू की थी। मैडम सर, इनकी कंपनी में बड़ी बड़ी शादियां, बड़े इवेंट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह की अरेंजमेंट की कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। ओके। इनकी कंपनी का नाम है हम सुपीरियर इवेंट कंपनी। शुरू में तो चली ही नहीं मैडम सर, ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर थी। लेकिन उसके बाद तपस्या ने ज्वाइन किया। अदनान और तपस्या ने मैडम सर बहुत मेहनत की और इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया। कुछ टाइम तक ये कंपनी बहुत अच्छे से चली, लेकिन उसके बाद दोनों में ईगो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। दोनों छोटी छोटी बात पे लड़ने झगड़ने लगते थे। दोनों को लगता था कि उन्हीं के वजह से ये कंपनी चल रही है। इन शॉर्ट मैडम सर, उनके ईगो के वजह से दोबारा इस कंपनी को लॉस हुआ, दोबारा मार्केटिंग जीरो हो गई। इन शॉर्ट पूरी तरह से लॉस हो गया। क्या नाम बताया? तपस्या और अदनान। कंपनी का? कंपनी का हम सुपीरियर इवेंट कंपनी। हम सुपीरियर इवेंट कंपनी। दोनों में हम कॉमन है, और इस हम को ये दोनों भूल चुके हैं, और इसी हम को अब हम याद दिलाएंगे। वो कैसे? एक प्लान है हमारे पास, सुनिए। परफेक्ट मैडम सर। गुड। जय हिंद। जय हिंद। क्या है? चाय चाय। चाय। थैंक यू। अरे आपके लिए नहीं, मैडम जी के लिए है। हाँ तो फिर जाके दे दो। अरे आप दीजिए ना। मैं क्यों दूँ? आप जाके दो। बाय। मैडम जी चाय। हाँ हाँ, रख दो। अरे वहां कहाँ रख दो? यहाँ दो, हमें दो। क्या हुआ? क्या बात है? हाँ हाँ, दोनों एकदम बढ़िया लग रहे हो। अच्छा सुनो, तुम दोनों को अच्छे से याद है ना क्या करना है? समझ गए ना सब कुछ? मैडम सर, इस टाइम ना घुटन से महसूस हो रही है। रुमाल बांधेगा स्टाई की जगह। फांसी का फंदा बांध लो। नहीं मैडम सर देखिए, गलत आदमी चुन लिया आप ये काम के लिए। नहीं, कुत्ता के मुंह से छीन के रोटी खाने वाला आदमी को बिजनेसमैन बना दिए हैं आप। सुलभ शौचालय के बाहर टोकन बांटने वाला आदमी को असिस्टेंट बना दिए हैं आप। गलत है मैडम सर, ये फेल हो जाएगा प्लान। देखो, हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जो करना है इन्हें ही करना है।
ठीक है? और तुम दोनों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको जो जो समझा है ना, बस अच्छे से याद करके कॉन्फिडेंटली कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हम यही हैं, खिड़की के पास तुम पर नजर रखे हुए हैं। कुछ भी अगर गड़बड़ होगा तो बिल्कुल मत घबराना, हम हैं। क्लियर? मैडम सर, तपस्या आ गई है। ओह गुड, थैंक यू करिश्मा सिंह, आपने हमारे लिए इतना किया। धन्यवाद। हम जाएं मैडम सर? क्यों? नहीं, हमारा बहुत सारा पेंडिंग काम बाकी है, नहीं तो हमने आपके कहने पे बस कर दिया। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद मैडम। ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छे से। चश्मा निकाल, भालू लग रहा है, भालू। चलो अच्छे से करना। हट। मैं कम इन सर? कमिंग। एक मिनट। सर साफ है सर, साफ है। इधर इधर बैठिए आप, ये साफ। क्या है, हमारे सर साफ सफाई के बड़े शौकीन हैं, तो वैसे क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी कुछ? चाय, आई डोंट माइंड। अब भी लाया। सर क्यों लेकर आएगा सर, आप बैठिए यहाँ पे। हाँ, तो आप जानती है कि हमारी शादी की वेडिंग प्लानिंग के लिए आपको बुलाया है, तो कोई अच्छा प्लान लाए हैं आप? जी सर, ये रहे आपकी शादी के सारे अरेंजमेंट के प्लान्स। अच्छा है। बैक प्रॉब्लम। प्लान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन इसके पहले भी और एक वेडिंग प्लानर आया था हमारे पास। क्या नाम था उसका? नाम क्या था? अदनान सर। अदनान सामी। कैसे कैसे हो? कैसे कैसे हो? सर अदनान सामी नहीं, अदनान। हाँ, वो आए थे और बोल रहे थे कि इस कॉन्ट्रैक्ट की उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना वो डूब जाएंगे। तो बहुत मिन्नतें कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया जाए। लेकिन आपके प्लान भी बहुत अच्छे हैं। हम चाहते कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले। जी नहीं सर, मैं अदनान को पहले से जानती हूँ। मेरे प्लान्स उनसे बेटर हो ही नहीं सकते। वो तो इस काम में जीनियस हैं, बहुत ईमानदार और नेक इंसान है, बहुत ही प्रोफेशनल है। इस काम को उनसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है आपको ये कॉन्ट्रैक्ट अदनान की कंपनी को ही देना चाहिए। आप मेरी बात मानिए, आंख बंद करके ये कॉन्ट्रैक्ट अदनान की कंपनी को दे दीजिए। थैंक यू। मैडम। क्या मुझसे पहले यहाँ वेडिंग प्लानर तपस्या आई थी? जी, वो कह रहे थे कि उसे इस कॉन्ट्रैक्ट की बहुत जरूरत है। जी हाँ, वो बोल रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट अगर उनको मिल जाएगा तो उनकी कंपनी चल पड़ेगी और कंपनी बनाने के लिए जो उन्होंने कर्जा लिया था उसे चुका पाएंगे, वरना उनकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, यू नो। और उनको वापस गांव बस से जाना पड़ेगा। सर, मुझे लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ तपस्या की कंपनी को देना चाहिए। जी, यकीन मानिए सर, आपकी शादी के फंक्शन को अगर कोई शानदार बना सकता है तो वो सिर्फ तपस्या है। बहुत ही एफिशिएंट और हार्ड वर्किंग है सर, क्रिएटिव जीनियस। ऐसी शानदार वेडिंग प्लान बनाएगी कि सालों तक आपकी शादी को लोग याद करेंगे। ट्रस्ट मी सर, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई डिजर्व करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तपस्या है। थैंक यू वेरी मच। पर मुझे नहीं लगता मैं तपस्या से बेहतर हूँ। हैव अ गुड डे। लेकिन अदनान जी, थैंक यू सो सर मच। बात तो सुनिए। सर बात तो सुनिए। सर छी, अरे और अच्छा हो सकता। बहुत अच्छा किया। हाँ, जैसे लग रहे हो बिल्कुल वैसा ही काम किया। बढ़िया। तजुर्बा कहता है हमारा कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत मामूली सा फर्क होता है, जो हम अक्सर समझ नहीं पाते और अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर देते हैं। एक्चुअली हम ना आप दोनों को कुछ दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप समझ जाएंगे कि आपके रिश्ते में कड़वाहट क्यों आई। संतोष? मैं अदनान को पहले से जानती हूँ, बहुत ही प्रोफेशनल है। मैं चाहती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप उन्हीं को दें, ये वो ही डिजर्व करते हैं। दूसरा वीडियो भी दिखाओ। आपको ये कॉन्ट्रैक्ट तपस्या की कंपनी को देना चाहिए। अगर आपकी शादी को कोई शानदार बना सकता है तो वो सिर्फ तपस्या है। कितनी कमाल की बात है ना। वैसे तो आप दोनों बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, लेकिन जब बात एक दूसरे की भलाई की आती है
तो दोनों में से कोई भी सैक्रिफाइस करने में पीछे नहीं हटता। अदनान, आपकी कंपनी इतनी क्राइसिस में थी, इस कॉन्ट्रैक्ट की आपको इतनी जरूरत थी, फिर भी आपने ये कॉन्ट्रैक्ट तपस्या को दिया। और तपस्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी आपने खुद के बारे में ना सोचकर एक दूसरे के बारे में सोचा। और क्या इससे बड़ा कोई और सबूत हो सकता है इस बात का कि कितना मजबूत है इन दोनों का रिक्शा। रिश्ता दिलचस्प बात यह है कि जो रिश्ता बड़े से बड़ा मौका, बड़े से बड़ा लालच, बड़ी बड़ी आपत्ति हिला नहीं पाया, वो एक मामूली सी छोटी सी ईगो ने हिला दिया। हमने एक छोटा सा नाटक किया था आप लोगों को अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए। नाटक? इकबाल बदनाम। ओए मैडम सर। चुप। बुलाया मैडम सर आपने? मिलिए ये लोग से। ये लोग कोई बहुत बड़ा इसे बिजनेसमैन नहीं है, छोटा मोटा व्यापारी है सब, बाहर दुकान है ये सबका। और जो कॉन्ट्रैक्ट वाला नाटक था ना, हम लोग के कहने पर किया था ये सब, ताकि आप दोनों को समझ में आ सके कि आप दोनों एक दूसरे का मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आप एक छोटे से ईगो से हार कर इतने अच्छे रिश्ते को खराब करने वाले थे। वेरी बैड, वेरी बैड। हाँ ठीक। वेरी बैड। आप जा सकते हैं। जब देखो बेइज्जती करवाता। अरे ये ईगो, ये अकड़, ये मैं, ये तू, ये सब जो है ना एक बीमारी की तरह है जो एक अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर देती है। बात शुरू होती है एक छोटे से प्रॉब्लम से, लेकिन वो कब इतनी बड़ी बन जाती है कि हम ही समझ नहीं पाते। आप दोनों ने कंपनी का नाम तो रख दिया हम सुपीरियर कंपनी, लेकिन आप खुद ही उस हम को भूल गए, मैं में अटक गए। हमने बस उस मैं को फिर से मिलाकर हम किया है। इसलिए जो कीजिएगा आज के बाद साथ मिलकर कीजिएगा। सॉरी सर। आई एम सॉरी तपस्या। सर, अब मैं आपको नहीं छोड़कर जाऊंगी। हम सुपीरियर कंपनी हम साथ में चलाएंगे। वो हमारी ही कंपनी है तपस्या, हम दोनों की। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें हमारी गलती का एहसास कराया। नो प्रॉब्लम। एक बार मैं इसे हम पर लाने के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर क्या बेवकूफ समझा हमें कि हमको समझ में नहीं आ रहा हसीना मैडम के दिमाग में क्या चल रहा है। केस सॉल्व नहीं किया मैडम सर ने। केस के जरिए हमको ये बताया कि हमारा और मैडम सर का रिश्ता कितना पक्का है, सब कुछ कितना अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे की कितना परवाह करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये थाना छोड़कर जा रहे हैं। तो हम हुए गलत। फिर से हम पूरे पिक्चर के बन गए विलन, वो बन गई हीरो, और फिर से हम हो गए बैड बैड, वो हो गई गुड गुड। ऐसा ही है चीते, ऐसा ही है। हमेशा से यही जताया जाता है कि हम होते हैं गलत, वो होती हैं सही। और ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ जताया जाएगा, बहुत कुछ गिनाया जाएगा हमको, बहुत एहसान जताया जाएगा, मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा रहा है हमारे सर पर कि हम ये नौकरी छोड़कर ना जाए। पर मैडम सर तो जो करती है वो सब प्लानिंग के साथ करती हूँ, तो जीनियस है। उफ, ये मासूमियत। मासूमियत के साथ मैडम सर अगर आपको रोकेंगी तब तो आप रुक जाएंगी ना। प्रलय भी आ जाएगा ना, तब भी नहीं रुकेंगे। हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हम ये नौकरी छोड़कर जा रहे हैं तो बच जा रहे हैं। हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमें पता है मैडम सर आपको क्या बात करनी है, हमें नहीं करना बात। हम नौकरी छोड़ रहे हैं तो बस छोड़ रहे हैं, और आपके कहने से इस बार हम नहीं रुकने वाले। मैडम सर आप समझिए। करिश्मा सिंह, हम आपको रोकना भी नहीं चाहते,
अब जो करना चाहती हैं आप वही करिए, लेकिन आज जाने से पहले आपको हमारा एक काम करना होगा। अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढनी होगी जो आपकी जगह यहाँ इस थाने में आपका काम करेगी। जो आपकी तरह होनहार हो, होशियार हो, टैलेंटेड हो और यहाँ हमारे इस थाने में काम करने लायक हो, फिट हो। आप अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ दीजिए, फिर आपको जहां जाना है, जो करना है करिए, हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर आप अपना रिप्लेसमेंट ढूंढने में कामयाब नहीं होती हैं, तो मजबूरन हमें आपका इस्तीफा नामंजूर करना होगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा तरीका निकाला मैडम सर आपने। ऐसे नहीं मान रहे तो आप ये नया अड़ंगा ले आई हमें रोकने के लिए। अब हम कहाँ से लाएंगे मैडम सर अपना विकल्प? कहाँ से ढूंढ के लाए हम दूसरी करिश्मा सिंह? आप ही बताइए। वो भी है क्योंकि करिश्मा सिंह तो एक ही है, आप द वन एंड ओनली। धन्यवाद संतू। लव यू मैडम। देखिए क्या है करिश्मा सिंह, एक तो अपना ये बार बार बोलना बंद कीजिए कि हम आपको जाने से रोक रहे हैं। हम नहीं रोक रहे हैं। हाँ, हम ये नहीं चाहते कि आप ये नौकरी छोड़कर जाएं, क्योंकि जिस तरह से आप समाज और हमारे देश की सेवा करती हैं, शायद ही कोई और पुलिस ऑफिसर कर सकता है। लेकिन ये ख्याल आपके जहन में आना चाहिए। हमारे जहन में आने से क्या फर्क पड़ता है? आपकी जिंदगी है, आपको जो करना है आप कीजिए। लेकिन हाँ, जाने से पहले आपको अपना रिप्लेसमेंट तो ढूंढना होगा, ताकि लोग उससे भी वही उम्मीद लगा सकें जो आज तक आपसे लगाते आए हैं। मैडम सर, पर ये हमारा काम नहीं है, ये डिपार्टमेंट का काम है कि कोई हमारी तरह ईमानदार या जो हमारे पोस्ट पे आ सके। वो हमारे अधिकार क्षेत्र में ये काम नहीं आता है। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा कि कौन आएगा हमारी जगह। देखिए, हम चाहते हैं कि कोई यहाँ आपकी जगह आकर काम करे, करिश्मा सिंह की जगह आकर काम करे। तो करिश्मा सिंह को तो करिश्मा सिंह ही ढूंढ सकती है ना, और कोई तो काम कर नहीं सकता। और हाँ, रही बात अधिकार की, संतोष शर्मा मेल चेक करिए। जी मैडम सर। ओह नो, क्या हुआ? मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल कितना ज्यादा है। शांत जी, मासूम। ऑफिशियल मेल चेक करिए। ओह हाँ। मैडम सर, आपको ऑफिशियल मेल आया है कि करिश्मा मैडम की जगह आप अपनी पसंदीदा कैंडिडेट को चूज कर सकती हैं। तो अब तो शायद हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। ढूंढिए। ऑल द बेस्ट। क्या मैडम, ये क्या? मुझे लगा ये प्राइम लोकेशन का थाना है। यहाँ तो महालक्ष्मी की साक्षात कृपा बरस रही होगी। अरे एसी वेसी कूलर शूलर लगे होंगे, ऐश कट रही होगी यहाँ। पर क्या, एक पंखा थाने में, वो भी आखिरी सांसें गिन रहा है। मतलब आप गुलदस्ता सुलदस्ता भी नहीं लेती क्या आप? गुलदस्ता नहीं, मतलब समझे नहीं। गुलदस्ता मतलब रिश्वत, ऊपर की कमाई। और सच मानिए, आपकी जगह हम होते ना, तो हम तो माला माल होते ही और सबको करते। एक बार आप हमें मौका तो दीजिए, अपनी जगह एक बार नियुक्ति कर दीजिए, बस फिर तो दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में सबका। और हाँ, आपको आपका कट भी मिल जाएगा। क्या कहती हैं? अरे तो हम क्या बोल रहे थे? भौकाल भौकाल बता रही थी आप अपना, कि आप कितना होनहार अफसर हैं, ये बता रही थी, कितना दबंग हैं आप। अरे पूछे मत मैडम, तूती बोलती है इलाके के गुंडे बदमाशों में अपनी। थर थर कांपते हैं इलाके के अपराधी हमारा नाम सुनकर। अरे सड़क पर जैसे ही निकलते हैं ना, गुंडे बदमाश सब अपने बिलों में दुबक जाते हैं। हाँ, चश्मा लगाकर जब आप निकलती हैं? अरे बिना चश्मे के भी निकलती हूँ, तब भी ऐसे ही होता है। आप बस इतना समझ लीजिए मैडम, जैसे आप अपने इलाके की करिश्मा सिंह है,
वैसे हम अपने इलाके की करिश्मा सिंह है। चश्मा लगाकर? हाँ, चश्मा लगाकर भी करिश्मा सिंह ही है। वो क्या कहते हैं लोग आपके बारे में? दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा नहीं देखा। वैसे ही लोग हमारे बारे में कहते हैं कोतवाली चलती है कोतवाल से और हमारा थाना चलता है भौकाल से। चश्मा लगाकर? अरे क्या मैडम, अब बार बार चश्मा लगा के पूछ रहे? हर वक्त थोड़ी ना चश्मा लगा कर रहते हैं हम। यहाँ तो लगाया हुआ है जब से आप आई हैं, तो हमको लगा जहाँ भी जाती है आप चश्मा लगा कर ही जाती हैं। अब सॉरी मैडम। मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी जगह यहाँ कोई ले सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम हैं। SI प्रियंका सिंह। क्या बात करिए, आप हमारी जगह ले सकती है। पर एक बात तो पता होगा इस थाने की कि यहाँ पे जो भी काम होते हैं ना, जज्बातों से होते हैं, पता है कि नहीं? होता रहे, हम यहाँ आपकी जगह लेने आए हैं मैडम। और आपकी जगह लेनी हो तो आप जैसा ही कोई चाहिए ना। और आपको लगता है आप बिल्कुल एकदम डिट्टो हमारी जैसी हैं? अरे बिल्कुल मैडम, हम डिट्टो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आपके जैसे हैं, बल्कि आपसे एक लेवल आगे। देखो देखो देखो, चिढ़ गई। अब तो ये अफसर गई। छोटा सा काम है, ये डंडा है ना, इसको ऐसे घुमाना है। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, घुमा के दिखाइए। मैडम सर वो हम कोई बात नहीं, कैरी ऑन। नहीं अच्छा था मतलब सही था, लेकिन वो बात नहीं बनी जो बात हम जब कर रहे थे ना, वो बात जो बनी थी वो बात नहीं बनी। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? कर लेंगे मैडम, अब जो कर सकती है हम सब सीख लेंगे और हम भी करेंगे। जो हम कर सकते हैं आप एकदम डिट्टो वैसा सब कर लेंगी? जरूर, आप बताइए क्या करना है। ठीक है, तो फिर आइए हमारे साथ, हम भी देखते हैं कि आप क्या क्या कर सकती हैं। हाँ? क्या क्या? नहीं, कहाँ? तो 4 बज गए हैं ना, तो चाय पीने का टाइम है, वरना फिर पेट में गुड़गुड़ होती है तीनों की। आपको तो पता है हमें चाय कितनी पसंद है। चलिए। किसका बोल? जय हिंद सर। हाँ, क्या आपकी बहन को राजमा चावल की रेसिपी चाहिए अभी? नहीं, ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है, मगर हाँ बताते हैं ना सर, बताते हैं। जी, तो आपको लगता है कि आप वो सब कर सकती हैं जो हम कर सकते हैं? जी मैडम, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये बाइक देख रही हैं? हाँ, ये हमारा बाइक है, इसको चलाना है बस। चला लेंगे? बाइक तो चलाना आता होगा? हाँ मैडम, बिल्कुल चला लेंगे। अरे पुलिस विभाग के बाइक रेस की 4 टाइम सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं हम मैडम। अरे एकदम आप ऐसा बाइक चलाएंगे, ये चलाइए। बिल्कुल मैडम, देखिए आप। कौवा नहीं चला? लाओ, दो हमको दो। अब हम चलाते हैं, अब आप वही कीजिएगा जो हम कर रहे थे, ठीक है? नहीं करना था वो करना पड़ेगा मुझे। कसम तुझे शादी
करिश्मा मैडम की जगह मुझे लेनी पड़ेगी। मेरे अलावा और कौन ले सकता है उनकी जगह? तुम्हारे मैया की सास हो मैया, चुटकुला मारे क्या खीखी कर रहे हो? एक कंटा आप मारेंगे ना, खीखी की जगह सीसी निकलता फिरेगा। अच्छा। मुंह से एक कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसा नहीं देखा। संतोष शर्मा, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? नहीं मैडम सर, वो फिल्म का डायलॉग याद आ गया। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ओके, तो मैडम सर, अब करिश्मा मैडम की जगह तो मुझे ही लेनी है ना। तो अब उस आने वाली पावर के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, वो भी तो मुझे अच्छे से संभालना होगा, निभाना होगा। सोचना होगा कि कैसे इस देश को मुजरिमों से बचाया जाए, कैसे करिश्मा मैडम की जो भौकाल की फ्रेंचाइजी है ना, उसको आगे लेकर जाऊं, कैसे मासूम लोगों की रक्षा करूं मैं। और सबसे मेन बात मैडम सर, सबसे बड़ी बात कि मेरे होते हुए, संतोष शर्मा के होते हुए, मेरी मैडम सर पर आज भी ना आए। बात तो सही कह रही हो। अलर्ट अलर्ट, ऑल यूनिट अलर्ट। गोविंद नगर की एक ज्वेलरी शॉप को लूटकर 2 लुटेरे गोमती नगर मेन रोड की तरफ भागे हैं और अब अम्बेडकर नगर की तरफ जा रहे हैं। लुटेरे बाइक पर हैं और दोनों हथियार बंद हैं। मैं दोहरा रहा हूँ, दोनों हथियार बंद हैं, होशियार रहें। एक लुटेरे ने नीले रंग की कमीज पहनी हुई है और दूसरे ने काले कलर का कुर्ता। मैडम से गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर की तरफ ही भागता है। शामत आई इन चोरों की जो संतोष शर्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका वो हाल करूंगी ना मैं अभी कि सांस भी लेंगे ना तो एक ही बात बोलेंगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसा नहीं देखा। हाँ ठीक है, पकड़ लेंगे हम उन्हें। वो लोग यहीं से आने वाले, संभल के चल। डोंट वरी मैडम सर, आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप बस मेरे पीछे रहना, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन मेरी पहली प्रायोरिटी। ओके ओके। कुछ नहीं होता। हाँ, पकड़ा है। संतोष,
संतोष शर्मा के होते हुए मैडम सर को कोई छू भी नहीं सकता। आई क्या हुआ? तेरी मौत आई। छोड़ो से। संतोष शर्मा, पहले थाने जाना है या हॉस्पिटल? हॉस्पिटल। चलो बैठो गाड़ी में, आओ चलो चलो बैठो। अब तक 56। 12 बार फिल्म देखे हम। नाना पाटेकर साहब है ना। अच्छा है, बहुत अच्छा फिल्म है। ये फिल्म में एक्शन सॉरी अब तक 56 एनकाउंटर कर चुकी हूँ। नाम तो सुना ही होगा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जीवन ज्योति। जी, जीवन ज्योति। गजब, मतलब आपका नाम है जीवन ज्योति और काम करती है जीवन बुझाने का। वैसे पूरा मत मानिएगा, लेकिन जो आपका नाम है ना जीवन ज्योति, ये इंसान का कम अस्पताल का नाम ज्यादा लगता है। जीवन ज्योति मेमोरियल हॉस्पिटल है। जीवन ज्योति सदा। गलती हो रहा है हमसे। पुष्पा जी, टिफिन तो नहीं गिरा ना? ठीक है ना? सॉरी, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ ना, दुश्मन बहुत है, चौकन्ना रहना पड़ता है। पता नहीं कौन कब कहाँ से हमला कर दे। पुष्पा जी, पूरा थाना में ना हम सबसे ज्यादा आपको ही मानते हैं। आपको कुछ हो जाता है तो हमारा जान सूख जाता है। संतू जी क्या हो गया? कैसे हो गया जाहिद मैडम सर? क्या दवाई खाई आप? डॉक्टर, एम्बुलेंस क्या बुला दे? हॉस्पिटल चलिए। चीते, फर्ज निभाने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है। तू नहीं समझेगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैडम सर के लिए तो मैं अपनी जान भी खुशी खुशी दे सकती हूँ। कौन था वो यमराज का भैंसा जो आपका 1.5 किलो का जान लेने का कोशिश कर रहा था? संतू जी, कौन? क्या बात करिए संतू जी, आप मैडम सर का जान बचाई अपनी जान पर खेलकर। उफ, ये बहादुरी से भरा मासूमियत। संतू जी गजब, विस्तार से बताइए क्या हुआ था? करिश्मा सिंह। पुष्पा जी, आप ठीक हैं? हम पूछ रहे थे कि आपको कोई पसंद आया, कोई कैंडिडेट अच्छा लगा? मैडम सर, आप ये जानबूझ के कर रही है ना? हमारी तरह कोई कैंडिडेट कभी नहीं मिलेगा मैडम सर। इस चक्कर में आप हमें यहाँ से जाने भी नहीं देंगी। नहीं करिश्मा सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी थाना वैसा ही चलता रहे जैसे आज तक चलता आया है ना पुष्पा जी? किसी के काम में, किसी के डेडिकेशन में किसी तरह की कोई कमी ना है, बस इतना ही। और जानकारी के लिए बता दें, डिपार्टमेंट भी इस काम में हमारा सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट उन्होंने और 5-6 पुलिस ऑफिसर जो है शॉर्टलिस्ट किए, उन्हें यहाँ भेज रहे हैं। आप इंटरव्यू ले लीजिए और देख लीजिए कोई पसंद आता है कि नहीं। ऑल द बेस्ट। ऐसा ही करिश्मा सिंह। करिश्मा सिंह। जय हिंद। SI बाबी उपाध्याय, डिपार्टमेंट ने मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा है। क्या लगता है तुमको? किस बारे में? ये जो नई अफसर आई है उनके बारे में हो जाएंगे सिलेक्ट? क्या मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो बात नहीं है। कौन सी बात? मेरी वाली बात। तो एक्स्ट्रा क्वालिटी भी रखती हैं आप।
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। समझाएंगी क्या होता है ये? दरअसल मैं ऐसे लोगों को ये समझाने में मदद करती हूँ कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जिन्हें लगता है कि उन्हें मदद की जरूरत है। हाँ, सीधी भाषा में कहें तो मैं लोगों के जहन में उलझी गांठों को सुलझाने का काम करती हूँ। अगर करिश्मा सिंह को हमारे हेलुसिनेशन के बारे में पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।